सपनों की बात तो तमाम तरह की बातें हो गई कि कैसे पूर्वज जुड़ते हैं सपनों के माध्यम से, कौन से सपने सच होते हैं, पूर्वाभास होते हैं। एक और बात, वास्तु का क्या रोल है सपनों में? क्या गलत तरीके से सोना, गलत जगह पर सोना, वो भी सपनों का कारण बनता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो आपका चूंकि बॉडी मैग्नेट और पृथ्वी का मैग्नेट जो हमारा साउथ पोल है और हमारे पैर भी साउथ हैं, तो रिपल्शन होगा, तो आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी और बैड ड्रीम्स आएंगे। आप देखो, जो आपके जो गहरी निद्रा के दौरान अगर हम कुछ स्वप्न देखते भी हैं तो जनरली तो हमें याद ही नहीं रहते जी। और हम थके हुए नहीं, हम मतलब आराम, एक रिलैक्स पूरी बॉडी में, शरीर में आराम होता है। लेकिन जब भी आप साउथ लगातार सोएंगे तो आपको बैड ड्रीम्स आएंगे और रिपल्सन की वजह से आपको एंजाइटी होगी, अच्छी नींद नहीं आएगी और आप अर्ध निद्रा की अवस्था में हमेशा रहेंगे। और अर्ध निद्रा की अवस्था में आए हुए स्वप्न निरर्थक स्वप्न होते हैं, लेकिन खूब सारे और ढेर सारे आते हैं और लगातार चलते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बेचैनी भरी नींद बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुबह बिल्कुल थकान रहेगी आपको और तरोताजगी नहीं रहेगी। ये बात तो हो गई कि इस तरह के सपने, वास्तु भी कितना अहम रोल निभाता है इस तरह के सपनों में। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, वास्तु भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आपको बेचैनी भरे सपने आते हैं तो आप ध्यान दें कि आप कहीं गलत तरीके से तो नहीं सो रहे हैं। एक और चीज कही जाती है सर्वांग जी की, सपने अगर बहुत ज्यादा आ रहे हो, किसी को बेचैनी हो, परेशानी हो, तो अक्सर बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि तकिए के नीचे चाकू रख देने से या कोई भी ऐसी धारदार चीज रख देने से कहा जाता है बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा सपनों में। अक्सर अचानक लोग डर कर उठकर बैठ जाते हैं, तब इस तरह की बातें दादी नानी हमेशा से कहती हैं। ये कहाँ तक सच है और इसकी वजह क्या है? बिल्कुल इफेक्टिव चीज है। सीधे सीधे वही मैं एक अवचेतन मन की जो बात करता हूँ उसी पे है कि जब आपके मन में कोई किसी भी तरह का भय व्याप्त होता है और आप डरते हो, आपके अंदर फियरनेस होती है, तो उस समय जो हमें बैड ड्रीम्स आएंगे और डरावने स्वप्न ही आएंगे। तो उसके लिए सीधे जो धारदार चीज होती है और चाकू, लोहा, ये रिप्रेजेंट करता है आपके भय को दूर करने के लिए साधन, टूल की तरह काम करता है और आपके जो अंतर मन में जो भय है वो लगभग निकल जाता है उसको नीचे रखने से। तो ये सिर्फ मन के स्तर की बात है, मन से हम चीजों को कैसे ले रहे हैं उसका आधार है। मन से हम एक, वो भी चाकू एक माध्यम बनता है जोड़ने का उस थॉट को कि इससे सपने नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अवचेतन मन में वो कहीं गहरे बैठ जाता है। जो डरावने स्वप्न है या जो चौंका देने वाले हैं, डरा देने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। चलिए सर्वांग जी, ये तो सपनों के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब एक खास बात हम जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे पहचाने कि सपने अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या लक्षण होते हैं सपनों के? देखिए, बहुत सारे लक्षण हैं और जनरली पंचांग में और सब में दिया रहते हैं, इस स्वप्न का ये फल है, इस स्वप्न का ये फल है। लेकिन सबसे बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे आप किसी पहाड़ पे बड़ी मुश्किल से पसीना बह रहा है और आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ये इस बात का सूचक है, इस संघर्ष का सूचक है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये सपना नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है और कई बार आप उस पे जूझ करके पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, तो वो आपकी मंजिल का सूचक है। इसी तरह कई बार आप खाई से नीचे गिर रहे होते हो, ये पतन का सूचक है। इसमें सपना ये बताता है कि भाई आप समझ जाएं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें डिसीजंस और चीजें चेक करें, नहीं तो इसमें धोखा खाने की संभावना है, आप गिर जाओगे। इसी तरह से सपने में आप जो भरा पात्र देखते हैं कि आप दूध का कोई भरा पात्र देखते हैं, शुभ है, और खाली पात्र देखते हैं, अशुभ है। इसी तरीके से आप शहद देखना, तो इस जो शुभ चीजें हैं और जो सकारात्मक चीजें हैं उनका असर भी हमारे अंदर सकारात्मक होता है और जो नकारात्मक चीजें हैं उनका असर नकारात्मक है। तो इसका सिंबॉलिक आधार पे ही, प्रतीकात्मक आधार पे ही इसका जो बेस है वो है। तो दर्शकों, आपने जाना किस तरह से सपनों के लक्षण बता देते हैं कि ये सपने शुभ हैं या अशुभ हैं, और किस तरह से सपने जोड़ते हैं आपको आपके पूर्वजों से, आपके भविष्य की ओर इंगित करते हैं, आभास देते हैं आपको आने वाली चीजों का। तो बहुत सारी चीजें सपने बताते हैं, बहुत सारी चीजें हमने जानी सर्वांग जी। अब जाते जाते वक्त क्योंकि बहुत कम है, टिप ऑफ द डे दर्शकों के लिए, किस तरह से बुरे सपनों को पहचाने या किस तरह से उसके असर अगर होते हैं, जैसा कि आपने बताया सपनों के असर होते हैं, अगर कोई बुरा सपना है उस असर को दूर किया जाए और कोई अच्छा सपना है तो उस पर आगे बढ़े। अपने शास्त्रों में तो स्वप्न में सारी बात जानने की साधना भी है शास्त्रों में, और लोग इसको करते भी हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये एक बात बताई कि इसका आधार होता है
और इसमें स्वप्न में आपको उस साधना के माध्यम से जवाब मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी एक ऐसा श्लोक है जो बताता है कि आप इस मंत्र के पाठ से स्वप्न में देवी जी सारी चीजें, जो भी आपका इष्ट होता है उस पर भरोसा रखना चाहिए, वो आपको बताता है। लेकिन हम यहाँ पर सपने को दूसरी तरह से कहेंगे। वास्तु के आधार पे कभी भी पूर्व और दक्षिण दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सोने से देव दोष लगता है और स्वप्न में देव आपको आकर के दंड देते हैं। और दक्षिण दिशा की तरफ सोने से ये आप नेचर के अगेंस्ट सो रहे हो तो बॉडी मैग्नेट वहां रिपल्शन होने की वजह से और हार्ट में ज्यादा, एक तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है फ्यूचर में, और दूसरा आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी। दो चीजें हैं। लेकिन स्वप्न देखना मत छोड़िए, और रात को सोते समय बैड ड्रीम्स ना आए। जिनको लगातार बैड ड्रीम्स आते हैं, आप 24 बार गायत्री मंत्र चैंट करके, आंख बंद करके, अब जो भी आपका इष्ट है चैंटिंग गायत्री मंत्र की करें, इष्ट आपका जो भी है उसका ध्यान करें कि वो मुस्कुराता हुआ आपको देख रहा है, आपके हृदय में विराजमान है। और उस वक्त आप एक बहुत ब्राइट लाइट के अंदर अपना एक थॉट रखिए कि आप जो होना चाहते हो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस थॉट को देखिए कि इट इज हैपनिंग नाउ, अभी हो रहा है, और फिर उसके बाद आप सो जाइए। निश्चित रूप से स्वप्न में भी वही होगा और वो आपको अचीव होने में बहुत मदद मिलेगी। ये एक तरह के आपके मन से जुड़ करके नेचर मदद करता है उस चीज को, उस गोल को अचीव कराने। जी, तो चलिए सर्वांग जी, ये आपने बहुत सारी चीजें बताई आज, और टिप ऑफ द डे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहा। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से सपने रहस्यमय होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आभास देते हैं आने वाली चीजों का। तो सपने देखना मत छोड़िए, सपने आप ऐसे गुनिए जो आपकी मंजिल तक आपको ले जाएं। लेकिन जो अवचेतन मन के सपने हैं, उनके लक्षणों को भी आप अपने मन पर इतना ज्यादा हावी ना होने दें कि वो आपको बेचैन कर दें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सपने, और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। इसी के साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।